ये हमारी मानसिकता भी दर्शाता है क्या? संदीप जी इस बात को समझिए। हाँ बिल्कुल संदीप जी इस बात को समझिए और रुकिएगा, और बीच में जरा से इसको क्लियर कर दूं मैं आपके लिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी कार्य पद्धति में महिलाओं के संदर्भ में जो आपका सवाल है, तो महिला विंग काम करता, राष्ट्रीय सेविका समिति काम करती है, गैर बराबरी हो जाती है, मतलब उसकी शाखाएं, उसके संगठनाएं बहुत बृहद है, बहुत विशाल है। इसलिए संघ के प्रत्यक्ष और परोक्ष यानी विविध संगठनों में हर जगह मातृशक्ति का एक बड़ा काम, बड़ा प्रकल्प राष्ट्रीय सेविका समिति के नाम से है। आप सर्च करिए, जाइए, मिलिए व्यक्तिगत और समझने का प्रयास करिए, इस पर स्टोरी करिए। नहीं, कराना चाहिए, देखना मैं समझने का ही प्रयास कर रहा हूं। एक सेकंड अबे दुबे, एक सेकंड अबे दुबे, क्या जुबानी जमा खर्च हो रहा था अभी तक महिला आरक्षण को लेकर? महिला सशक्तिकरण वर्ष भी हमने 2002 में मनाया था, 96 में ये बिल आ गया, अब ये कानून बनता दिख रहा है, तो सब साथ होते दिख रहे हैं। ये चुनावी मजबूरी है क्या? संदीप जी ये वक्तव्य आपका अधूरा है। महिला आरक्षण का कानून राज्यसभा में 2010 में पास हो चुका है। अब उसको लोकसभा में पास करने के लिए मोदी सरकार को अगर रखती है तो रखना है। जहां तक ऐतिहासिक संदर्भों का सवाल है तो 2010 में हमें अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। 1998, 99, 2002, 2003 में अटल जी की सरकार ने भी रखा था, तब भी हमने खुला समर्थन किया था। वामपंथी दलों ने, कांग्रेस ने कहा था कि आप पास कराइए, मगर उस समय उन्होंने कहा कि गठबंधन की मजबूरियां हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 2014 के चुनाव में तो घोषणा पत्र में भाजपा ने रखा था, प्रचंड बहुमत से जीत के आए, दोनों सदनों का बहुमत था, पास नहीं किया। 2019 के घोषणा पत्र में इन्होंने हटा दिया महिला आरक्षण को। आज चुनाव के दृष्टिगत हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी को यह लगता है कि जब इंडिया का गठबंधन एक साथ बन गया है तो उनको चुनाव में नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सत्ता की भूख की वजह से हो सकता है। जहां तक सत्ता की एक मिनट अब रुकिए तो प्रचारक रुकिए अब है सत्ता की भूख। आपने कहा 2010 में कि भाई कुछ आप ही की समर्थक पार्टियों ने ऐतराज कर दिया। आप ही की वो सरकार थी ना 2008 में, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन डील भारत और अमेरिका के बीच जो हो रही थी, आपने सरकार ताक पर लगा दी थी कि ये डील होनी जरूरी है। आपने महिला आरक्षण को लेकर ये बाजी खेलने से इनकार क्यों कर दिया? 2011, 12, 13, 14 में जाकर आपकी सरकार हटी है। नहीं किया हमने, सरकार ताक पर लगाई। राज्यसभा की कार्रवाई देखिए, हमने पास कराया, लेकिन लोकसभा में उतनी अनुकूल परिस्थितियां नहीं बनी जैसे न्यूक्लियर डील में हमने कन्विंस करा लिया था लोगों को। नई अनुकूलता बनी। मैं बात करना चाहता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो भागवत साहब है हमारे आदरणीय, उन्होंने क्या कहा था? देखिए, पूर्णकालिक पहले तो शादी करते नहीं इनके यहां, और उन्होंने कहा कि विवाह एक सौदा है और जब तक उदर पूर्ति करती रहे महिला, साथ रखो नहीं तो छोड़ दो। महिलाओं के लिए दृष्टिकोण अगर आदित्यनाथ जी का लेख पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा जैसे ऊर्जा को खुला छोड़ दिया जाए तो वो विनाशकारी हो जाती, वैसे महिला के प्रति इनका दृष्टिकोण था। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।